सनातन से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, संस्कृति सभ्यता से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी कि भारतीय देशी गौशाला यहाँ पर है। यहाँ पर श्री नरसिंह वेद विद्यालय है, कृषि जो है वो केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है योग संस्थान या प्राकृतिक चिकित्सालय संस्थान यहाँ पर बनाया गया है और सीबीएसई को लेकर भी ये काम कर रहा है। वो 5वां प्रकल्प है। तो आप भी जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं इसका लाभ ले सकते हैं, वो लाभ लें। देखिए उद्देश्य यही था, जैसे इन्होंने बताया, एक तो शिक्षा यहाँ के बच्चे अच्छे से ग्रहण करें। आजकल सही कहा कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, गांव में कोई जो है स्कोप बच नहीं रहा, लेकिन गांव को रिवाइव किया जा रहा है। हमें देख रहे हैं गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही गांव में। तो एक वो माध्यम है, एक वो कारण है जो ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे शुरू किया है कि शिक्षा को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो वेद विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई स्कूल के माध्यम से है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो रोजगार का था। तो दूसरा हम लेके चले हैं स्वरोजगार के, व्यक्ति अपना ही किसान अपना ही रोजगार यहाँ पे पैदा करे और कम से कम 2-3 लोगों को और रोजगार दे। तो तीसरा जो है वो है सेवा, कि भी एक सेवा का भाव लोगों में जागृत हो। जब गौशाला के आके देखते हैं, गुरुकुल में आके देखते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के विषय, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ लेकर के इस कार्य को पूरे को कर रहे हैं। अभी तक इस प्रोजेक्ट में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट मैंने बताया बने हैं। तो वो सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों के सहयोग से ही बने हैं। जो लोग समय नहीं दे पाते लेकिन उनका सहयोग करने का इच्छा है तो वो सेवा करते हैं आके, वो चाहे पैसे के रूप में करें या समय के रूप में करें। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जिला उधमपुर की तहसील मजालता के अंदर आने वाले गांव खून में मौजूद हूं और यहां पर आने का मेरा मकसद ये था कि यहां पर एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया गया है और वो संस्थान है श्री नरसिंह सेवा केंद्र। इस केंद्र को बनाने का मकसद ये है कि हमारे सनातन को आगे बढ़ावा दिया जाए, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार किया जाए। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग जो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो हमें देखने को मिले, जिसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देसी गौशाला को बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है और सबसे अहम, सबसे जरूरी श्री नरसिंह वेद विद्यालय यहाँ पर बनाया गया है। और इस श्री नरसिंह सेवा केंद्र के इंचार्ज मनीष योगी जी मेरे साथ हैं। आज मैं इनसे विस्तृत जानकारी लूंगा, ये जानकारी आपके तक पहुंचाऊंगा। और कभी आपको मौका मिले तो आप लोग जिला उधमपुर की तहसील मजालता के अंदर आने वाला ये गांव खून में आए और इस संस्थान को देखें, आपके मन को सुकून चैन मिलेगा। और जब आप गाय माता को यहाँ पर देखेंगे तो वाकई में आपके अंदर रोम रोम जाग उठेगा। तो मनीष जी से जानकारी लेंगे, ये जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आपने अपना समय दिया और इस पूरे संस्थान के बारे में आज आप हमें जागरूक करने वाले हैं, जागरूक लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस संस्थान को लेकर, और जो जानकारी है कि आरएसएस की प्रेरणा से ये जो संस्थान है इसे आगे चलाया जा रहा है। 132 कनाल से भी ज़्यादा की ये भूमि है, पहाड़ों की दुर्गम चोटियों को जो है प्लेन करके यहाँ पर इस संस्थान को बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ये एक बड़ा ही एक शुभ दिन आप कह सकते हैं कि आज हमें देखने को मिला। हम भी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ इस संस्थान को देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आप यहाँ आए। तो मैं इस प्रकल्प की जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो प्रकल्प है ये उधमपुर ज़िला में एक तहसील मजालता, जैसे आपने बताया, उसके अंदर बिल्कुल लास्ट वाला जो विलेज है, ब्लॉक है खून ब्लॉक, उसमें अमाड़ा विलेज है, वहाँ एक जगह है, यहाँ हमने प्रकल्प को शुरू किया है। आपने जिक्र किया 132 कनाल लगभग, और हमने 18 से 20 कनाल जगह और खरीदी। ऐसे अभी इस समय वर्तमान में लगभग 150 कनाल के अंदर यह पूरा प्रकल्प चल रहा है, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के 5 प्रोजेक्ट, जो हमें एक बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर 5 प्रोजेक्ट को चलाने का जो कार्य है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है गो अनुसंधान केंद्र। मैं बताना चाहूँगा, गो अनुसंधान केंद्र सिर्फ गौशाला नहीं, उसमें कुछ उद्देश्य को लेकर के, कुछ लक्ष्य को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कि भी इस क्षेत्र में देसी गोवंश की कमी आज के समय में हम देख रहे हैं, तो देसी गोवंश को बढ़ाने का कार्य जो नरसिंह सेवा केंद्र गो अनुसंधान केंद्र के माध्यम से कर रहा है, जिसमें साहिवाल जो गाय हैं उस नस्ल पे हम कार्य कर रहे हैं। और
सबसे बड़ी बात है वो कि भी इंडियन ब्रीड की गाय हैं, देसी नस्ल है वो हमारे हिंदुस्तान की, और डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे उत्तम गायों में से एक साहिवाल गाय मानी जाती है। इसलिए उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि उस ओर बढ़ा जाए। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकल्प हमारा है वो है श्री नरसिंह वेद विद्यालय। जैसे हम पुराने समय में सुनते थे कि भी गुरुकुल परंपरा हमारे देश में थी, उससे कई सारी चीज़ें हमें अभी भी देखने को सुनने को मिलती है, लेकिन वेद मंत्रोच्चारण था। अभी देखिए, अभी हमें कोई अच्छे से मंत्र बोलने वाला बच्चा नहीं मिलता, या कोई घर में पूजा पाठ करने वाले बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो इस तरफ संगठन का जब ध्यान गया तो एक हमारा वेद विद्यालय जो है वो लगभग 2011-12 में वो अम्फाला में शुरू हुआ। बिल्कुल। वो पहला एकमात्र वेद विद्यालय था जो संगठन के, वेद मंदिर अम्फाला में शुरू हुआ, जो संगठन के माध्यम से शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ताओं के प्रयास के बाद 2020 में अलग से एक संगठन, एक बोर्ड जो स्थापित कर दी गई संस्कृत विद्यापीठ के नाम से। तो उसके बाद जो है गुरुकुलों को मान्यता मिलना स्टार्ट होगी गवर्नमेंट की ओर से। तो जैसे हमने प्रकल्प की शुरुआत की तो ऐसे 2 विद्यालयों की मान्यता हमारे प्रांत में मिली, जिसमें एक विद्यालय जो हमने यहाँ पे 2023 में जुलाई मास में शुरू किया, जिसमें अभी आज के समय में हमारे पास 30 विद्यार्थी हैं जो यहाँ रह करके अपनी सारी पढ़ाई करते हैं। और एक विशेष चीज़ मैं बताऊँ, वेद शिक्षा के साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा जो आज की है, जो साइंस, इंग्लिश, मैथ, अलग अलग विषय हैं, उनकी भी पढ़ाई यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर लैब हमने उनके लिए सेट कर रखी है कि हमने उनको ऑलराउंडर बच्चों को बनाना, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में वो बच्चा जाएगा तो वो कहीं भी जाएगा। ऐसे दूसरा ही प्रोजेक्ट। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प किसानों को लेकर के मैं बताऊँ तो प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि को लेकर के हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिसमें किसान प्रशिक्षण केंद्र का कार्य यहाँ पे चल रहा है। ऐसे किसान प्रशिक्षण केंद्र भी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग इलाकों के किसानों को यहाँ बुला करके प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हम मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट कमर्शियल रूप से कैसे तैयार किया जाए उसकी फार्मिंग हम कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट प्राकृतिक और जैविक कृषि का हम चला रहे हैं। ऐसे एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा, जो भारत की परंपरा रही है, योग की परंपरा, उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे योग और नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी प्रपोजल हमें आने वाले समय में रखा हुआ है। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किस प्रकार हम लोगों को ठीक कर सके, उनका इलाज कर सके, तो एक ऐसी शुरुआत। देखिए, हम जहाँ सुनते हैं, जानते हैं, हमें बेंगलोर जाना पड़ता है, ऋषिकेश उत्तराखंड जाना पड़ता है चिकित्सा के लिए, लेकिन जम्मू और उसके आसपास के एरियो के लिए हमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ अपने पास ही एक प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र हमारे पास खुलने शुरू हो गया है, और उसका योग क्लासेस भी रेगुलर हम चला रहे हैं। ठीक है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प, जो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ स्थानीय लोगों की डिमांड के मानते हुए हमने यहाँ पे शुरू किया है, जो है CBSE का स्कूल। एक हमारा संगठन है विद्या भारती, तो उस विद्या भारती के माध्यम से हमने यहाँ पे एक CBSE स्कूल का सेटअप किया हुआ है, जो लगभग 2 साल से शुरू हमारे पास चल रहा है। तो अभी 150 विद्यार्थी हमारे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आने वाले समय 12वीं तक उस प्रोजेक्ट मतलब लेके जाएंगे। ये अलग अलग जो प्रकल्प हैं, यहाँ पर सनातन से भी जुड़े हैं, संस्कृति सभ्यता भी से भी जुड़े हैं, और यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत संदेश बाहर जाता है। लेकिन मैं उद्देश्य भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के वक्त में अगर ये चीज़ें हमारी जनरेशन सीख रही है यहाँ आपके संस्थान से जुड़कर, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला भविष्य जो वो हमारा एक सुंदर भविष्य जो वो होने वाला है। देखिए, 2-3 उद्देश्य संगठन जो वो लेकर के चला है। सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा, कि शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार इस गांव की जो माइग्रेशन है वो रोक सकते हैं। आज के टाइम में देख रहे हैं गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही गांव में। तो एक वो माध्यम है, एक वो कारण है जो ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे शुरू किया है कि शिक्षा को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो वेद विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे CBSE स्कूल के माध्यम से है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो रोजगार का था। तो दूसरा हम लेके चले हैं स्वरोजगार के, व्यक्ति अपना ही, किसान अपना ही रोजगार यहाँ पे पैदा करे और कम से कम 2-3 लोगों को और रोजगार दे। तो तीसरा जो है वो है सेवा, कि भी एक सेवा का भाव लोगों में जागृत हो। जब गौशाला के आके देखते हैं या गुरुकुल में आके देखते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के विषय, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ लेकर के इस कार्य को पूरे को कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं जानना चाहता हूँ आपसे विषय की, इसमें जो योगदान दिया जा रहा है, जो इसमें लोग कर्म कर रहे हैं आकर यहाँ पर इससे जुड़े हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, और तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या आपका संदेश रहेगा यहाँ से? देखिए, ये जो पूरा जो कार्य है, ये
पूरा जो है समर्पित जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, उनके सहयोग से ये पूरा कार्य अभी तक जो चल रहा है। अभी तक इस प्रोजेक्ट में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट मैंने बताया वो बने हैं। तो वो सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों के सहयोग से ही बने हैं। जो लोग समय नहीं दे पाते लेकिन उनका सहयोग करने का इच्छा है तो वो सेवा करते हैं आके, वो चाहे पैसे के रूप में करें या समय के रूप में करें। तो जो आपके दर्शक हैं उनको एक ही संदेश है कि भाई ये जो एक कार्य है ये बहुत पुण्य का कार्य है। इस पुण्य के कार्य में आप भी सहभागी बने तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको पूरा वातावरण ही अलग, पूरे शहर से, पूरे दुनिया से अलग वातावरण यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी। आप रुके, देखिए मनीष जी यहाँ के इंचार्ज हैं और इसमें सभी समाज सेवियों का जो योगदान है वो इस कदर देखने को मिल रहा है। एक विशाल काय संस्थान यहाँ पर बन रहा है और वो भी उधमपुर और कठुआ जिला के टेल एंड आप कह सकते हैं। ये गांव है खून, जो कि माड़ा गांव पर्टिकुलर ये गांव है। यहाँ पर इस संस्थान को बनाया जा रहा है और आज मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि आज यहाँ पर द्वितीय वर्ष उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा था। आज द्वितीय वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा हुआ था। लगभग 2 वर्ष पहले 11 मई 2023 को इसका प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ और नींव पत्थर रखा गया और 2 साल के अंदर अंदर ही हमने ये पूरे का पूरा 5 प्रोजेक्ट जो हम लेकर के चले थे वो 5 प्रोजेक्टों पे हमने काम शुरू कर दिए हैं लगभग। चलिए, तो ये देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उधमपुर जिला के तहसील मजालता के अंदर आने वाले गांव खून से और उसका भी एक छोटा सा गांव माड़ा, यहाँ पर यह संस्थान श्री नरसिंह सेवा केंद्र बना है आप सभी समाज सेवियों के सहयोग से। लेकिन सनातन से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, संस्कृति सभ्यता से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भारतीय देशी गौशाला यहाँ पर है, यहाँ पर श्री नरसिंह वेद विद्यालय है, कृषि जो है वो केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है योग संस्थान या प्राकृतिक चिकित्सालय संस्थान यहाँ पर बनाया गया है और सीबीएसई को लेकर भी ये काम कर रहा है। वो 5वां प्रकल्प है। तो आप भी जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं इसका लाभ ले सकते हैं, वो लाभ लें। देखिए, उद्देश्य यही था जैसे इन्होंने बताया, एक तो शिक्षा यहाँ के बच्चे अच्छे से ग्रहण करें। आजकल सही कहा कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, गांव में कोई जो है स्कोप बच नहीं रहा, लेकिन गांव को रिवाइव किया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण एक चीज़ आप इसमें लेकर चल सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ स्वरोजगार की बात की जा रही है, ये उद्देश्य लेकर ये संस्थान को बनाया गया है। तो जिन्होंने भी इसमें अहम योगदान दिया उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और इंचार्ज यहाँ के मनीष जोगी जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि एक बड़े लेवल पर ये जो संस्थान है श्री नरसिंह सेवा केंद्र, इसे शुरू किया गया है RSS की प्रेरणा के साथ। तो ये है सनातन की खूबसूरत तस्वीर। आप आएँ, यहाँ देखें हमारे सनातन से जुड़ी चीज़ों को, सभ्यता को, संस्कृति को। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।